जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से के द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन सभी को याद हो गया। लाइए मीटर लिखिएगा। जब एक या एक से जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थों का एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक पदार्थों का द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। निर्माण ऐसे लिखा था, निर्माण हुआ है तेरा पर माँ पर रहता होगा ना। निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। से रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा जी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ के द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण करता है या निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का? दो प्रकार। इस तरह से इसे करके लिखा है कि नाम लिख दें, हेडिंग बना दें, ऐसे लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला में होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, ये सब का डिफिनेशन का एग्जाम्पल है। ये क्या एक होगा कुछ? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा में होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, देखिएगा इसको याद करने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।
रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ के द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। एक संयोजन अभिक्रिया होता है, दूसरा वियोजन। संयोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन। और जब एक पदार्थ टूट करके या बोल सकते हैं जब एक पदार्थ के द्वारा 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उतारिए। पहला अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या है आप देखिएगा। देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया मतलब पदार्थों का संयोजित, पदार्थों का संयोजित। तब 2 गो रहेगा तब तो सहयोग करेगा, है न? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ कहते हैं? क्या बोलेंगे बुआ? क्या बोलना है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब संयोजित करना, है न बुआ? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ कर के भी बोल सकते हैं, यही ना बुआ? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन। या हम बोल सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन। किसी को दिक्कत है? आप ध्यान से देखिएगा, जैसे में देखिएगा बुआ एग्जाम्पल, ठीक है? मान लीजिए कि यह एक ऑक्सीजन का गैस कट है, ठीक है?
ये क्या है बुआ? मैग्नीशियम का फीता, Mg का फीता। O2 का गैस घट, इसमें जलता हुआ Mg मैग्नीशियम का फीता बुआ। Mg का जलता हुआ मैग्नीशियम का फीता के भस्म Mg, यही ना बुआ? मतलब जलता तो मैग्नीशियम है। आप देखिएगा बुआ, कहने का मतलब यह है जलता हुआ मैग्नीशियम फीता का भस्म Mg है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बुआ। जब मैग्नीशियम के फीते को जब जलता हुआ मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के गैस घट में रखा जाता है, ऑक्सीजन के गैस घट में रखा जाता है, ऑक्सीजन के गैस घट में किया जाता है, जलाया जाता है, तो चकाचौंध रोशनी के साथ यह क्या होता है? जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुछ करता है, भस्म का निर्माण करता है। लिखेगा एग्जाम्पल में, जब हाँ बुआ, जब जलता हुआ मैग्नीशियम के फीता को लिखो, मैग्नीशियम के फीता को जब जलता हुआ मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन के गैस घट में ऑक्सीजन के गैस घट में जलाया जाता है तो चकाचौंध रोशनी के साथ जलकर चकाचौंध रोशनी के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड के भस्म का निर्माण होता है, भस्म का निर्माण होता है। देखिएगा बुआ, यह जलता हुआ क्या है? मैग्नीशियम का फीता। जलता हुआ क्या है? मैग्नीशियम का फीता। इसे ऑक्सीजन के गैस घट की उपस्थिति में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। ऑक्सीजन के गैस घट की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम का फीता जल करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के भस्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भस्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भस्म। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लिया जाए Mg है और किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया करता है तो क्या हुआ? जल करके क्या बनाता है? Mg, और जलाने पर न हुआ, जब इसको हम जलाते हैं तो क्या बनाता है? क्या बनाता है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप संतुलित कीजिएगा। इसमें 2 ऑक्सीजन है मगर ये साइड कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन।
अगर हम इसमें 2 लिख देते हैं और इसमें भी 2 लिख देते हैं तो 2 गो मैग्नीशियम 2 गो मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। समझ में आया कि नहीं? उतार सकता है। चल ध्यान से देखिएगा। वह दूसरा एग्जाम्पल में कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है, जल में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 15.54 कैलोरी ऊष्मा निकलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ही देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये किसका सूत्र है? काली चूना का। काली चूना का रासायनिक नाम पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ बोलिएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जल में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 15.54 कैलोरी ऊष्मा मुक्त करता है। 15.54 कैलोरी ऊष्मा निकलता है। ये किसका फार्मूला है? बुझा हुआ चूना। अगर आपसे पूछ देता है कभी काल कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताइए, तब बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पूछेगा तब भी वही, बुझा हुआ चूना का पूछेगा तब भी वही। ठीक है, बुझा हुआ चूना का भी पूछेगा तो वही। किसी को दिक्कत है संयोजन अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिएगा 2 पदार्थ है ना बुआ, इसमें 2 पदार्थ है, जुड़ करके कई पदार्थ बना? एक पदार्थ बना। तो कहने का मतलब है कि 2 पदार्थ के द्वारा किया, एक पदार्थ का निर्माण किया, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन। वियोजन देखिएगा, ये भी संयोजन अभिक्रिया। इसमें 2 पदार्थ जुड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड और कुछ बुआ जल। किसका फार्मूला है? जल का। किसका फार्मूला है? जल का। किसका जी? जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में, तो क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका फार्मूला? बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना का नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसी को दिक्कत? तो 2 पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन। कौन कहते हैं? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। जस्ट एग्जाम्पलवा को क्या कीजिएगा? ऐसे उलट दीजिएगा, है नहीं? उलट दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के जस्ट क्या है? उल्टा। उसमें 2 पदार्थ, संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, और उसमें एक पदार्थ के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण होगा। समझ में आया? देखिएगा अब वह वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के द्वारा, जब एक पदार्थ के द्वारा 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या बोल सकते हैं एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। या बोल सकते हैं कि जब एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के डिफिनेशन में किसी को दिक्कत? आपको इस चैप्टर से 5 नंबर का पूछा जाता है। आपको कह देगा ना बुआ, कुछ कहेगा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, निम्नलिखित को परिभाषित, जिसमें से आपको रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया,
रहेगा संयोजन अभिक्रिया चाहे वियोजन अभिक्रिया रहेगा, 4-5 को डिफिनेशन रहेगा। उसमें कहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को परिभाषित कीजिए। अगर तीनों को आप परिभाषित अच्छी तरह से कर दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। और डिफिनेशन आपको 5 नंबर में पूछता है। ये सब जो छोटा छोटा कुछ हुआ नहीं, इसको पारने की ज़रूरत नहीं। डिफिनेशन खाली एगो रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। लास्ट में जो रिएक्शन लिखाएंगे बना के कोई भी रिएक्शन लिख दीजिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है ना बुआ, वह रस निकाल के रखिए ना, वियोजन अभिक्रिया कहाँ, ठीक है। उसमें बुआ वो किताब में देखिए वियोजन। कहने का मतलब यह है कि आपको 3 डिफिनेशन आप दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। और सभ्य डिफिनेशन किससे रहता है? इसी से रहता है ज़्यादातर के। रेडॉक्स अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये सब का डिफिनेशन आपको देने को मिलेगा, ठीक है। मिल गया वियोजन अभिक्रिया। देखिएगा जी क्या लिखना है, आप सभी को लिख सकते हैं। इसको देखिए, जैसे में आप देखिएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट है बुआ, क्या है? जब एक प्रखनली में कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को रखकर, जब एक प्रखनली में कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े कॉर्क की सहायता से बंद किया जाता है, कॉर्क की सहायता से बंद, इस कॉर्क से एक निकास नल, इस कॉर्क से एक निकास नल चूना जल से, निकास नल चूना जल से भारे प्रखनली से जोड़ा जाता है, चूना जल से भारे प्रखनली से जोड़ा जाता है। और जब स्पिरिट ज्वाला की सहायता से, और जब स्पिरिट ज्वाला की सहायता से गर्म किया जाता है तो चूना रंग का, चूना जल का जो रंग होता है, चूना जल का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है? दूधिया, दूधिया हो जाता है। चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है। नहीं मिला जी? चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, ठीक रखिएगा, ठीक। चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है, चूना जल का रंग। किसी को दिक्कत? आप इसको लिख दीजिएगा जिस तरह से हम बोले हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं? एक प्रखनली में क्या किए हैं, या जब बोल सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एक प्रखनली में क्या किए हैं? एक प्रखनली में कैल्शियम कार्बोनेट, पूरा लिख दे या CaCO3 लिख दे, CaCO3 के, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को रखकर, कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को रखकर, टुकड़े को रखकर कॉर्क की सहायता से, कॉर्क की सहायता से बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इस कॉर्क से, इस कॉर्क से एक निकास नल, एक निकास नल चूना जल से भरे प्रखनली से जोड़ा जाता है, प्रखनली से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, प्रखनली से जोड़ा। और जब स्पिरिट ज्वालक की सहायता से, और जब स्पिरिट ज्वालक की सहायता से, ज्वालक की सहायता से कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को, कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को गर्म किया जाता है,
गर्म किया जाता है तो गर्म किया जाता है तो चूना जल का रंग चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है, जो दर्शाता है कि CO2 की उपस्थिति है, जो दर्शाता है कि CO2 की उपस्थिति है। किसी को दिक्कत है इसमें बुआ? जो क्या दर्शाता है? CO2 की उपस्थिति है। समझ में आए? तो क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हम क्या कर रहे हैं? CaCO3 को कैल्शियम किस में बुआ? टुकड़े को रख कर कौन कर रहे हैं? टुकड़े को रख कर हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, है ना बुआ? गर्म। तो जब हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? चूना जल। कौन सी बन जाता है? CaCO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। आप जैसे देखिएगा कि यह क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को, जब कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करते हैं, कौन सी करते हैं, तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें बना दिए थे, काली चूना बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। आप प्लस में कौन सी हुआ? उसमें आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड, OH को काट कर खाली O लिखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड खाली OH लिखिए, O खाली लिखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रकार का क्या है? ठोस है। और CO2 क्या है जी? और ये भी एक प्रकार का क्या है? ठोस है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें आप देखिएगा कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। समझ में? इसके बाद देखिएगा और एग्जाम्पल, FeSO4 7H2O। ये क्या है? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। क्या है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं, कौन सी करते हैं? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बना देता है? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट लवण प्लस में 7H2O, मतलब 7 जल के अणु को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। और जब हम फेरस सल्फेट को लेकर खाली FeSO4 को, जब FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं ना बुआ, जब FeSO4 को हम गर्म करते हैं तो बना देता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ठोस प्लस में SO2 प्लस में SO2 गैस, SO2 गैस और SO3, और SO3 भी एक प्रकार का क्या है? गैस है। ठीक है? तो इसमें आप देखिएगा एक पदार्थ टूट करके, एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है बुआ? दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ये सब वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, उतारिए।